हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इसको पहले समझेंगे ज़रूर हम कि हर साल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च करने की योजना। और ये है गौतम अदानी का 5 सालों के लिए मेगा मास्टर प्लान। क्या है पूरा मामला वो हम देखेंगे। और अभी अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, कई शेयरों के अंदर मतलब की। लेकिन ये जो गिरावट है दूसरे जो शेयर है पूरे मार्केट के अंदर एक्चुअली गिरावट है, इस वजह से इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी जो है ये सिलसिला मार्केट अगर देखें तो बॉटम आउट हो सकता है। फिर मार्केट के अंदर अगर तेज़ी आती है तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ ये जो निवेश करते हैं उससे क्या हो सकता है वो उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये क्या हो सकता है कि ये निवेश ऐसे ही नहीं करते। बिजनेस के अगर ये निवेश करते हैं तो क्या होता है, क्या क्या हो सकता है कि जो इसका बिजनेस जो है वो जो है आगे चलकर बढ़ सकता है। उसके बाद इसका जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है वो बढ़ सकता है और उसके बाद कई शेयरों के अंदर तेजी की संभावना रह सकती है। तो कौन कौन से क्षेत्र के अंदर जो है ये निवेश कर सकते हैं वो हम देखेंगे और ये पैसा कहाँ से जुटा सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों तो अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर हम डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट की बात करें या फिर एफ एंड जो शेयर है उसके अंदर हम टाइम टू टाइम जो एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। आज शाम को कई शेयरों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि आगे हम देखें रिपोर्ट को कि अदानी समूह के मुखिया और एशिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर कारोबारी गौतम अदानी ने एक नया मेगा मास्टर प्लान बनाया है। और उनका ये प्लान आने वाले 5 सालों के लिए है, जिसमें वह हर साल 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। काफ़ी बड़ी रकम है ये। और लॉन्गर टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई शेयरों में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी तो कई शेयरों के अंदर अच्छी खासी गिरावट है। अब देखें आगे कि जिससे ये देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। ये इंडिया कंट्री के लिए भी काफ़ी बेहतर रह सकता है। और कैसे मिलेगा इतना फंड ये पहले तो हम देख लेते हैं कि पैसा आएगा कहाँ से आ सकता है। तो आने वाले 5 सालों के लिए अदानी ग्रुप द्वारा बनाए गए इस प्लान के अनुसार जो है 5 सालों में लगभग 57.5 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे। और इसके लिए 5 सालों में इक्विटी बेचकर 12.5 बिलियन डॉलर जुटाने की भी प्लानिंग की गई है। एक तो ये है इसका पॉइंट। और देखें आगे कि अदानी ग्रुप के सीएफओ जोगिंदर सिंह का कहना है, ये पूरे ग्रुप के सीएफओ है, कि आने वाले 5 साल के लिए औसतन कैपेक्स यानी कि एवरेज कैपेक्स कितना है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा। और इसके लिए औसतन हर साल 2.5 अरब डॉलर इक्विटी के जरिए फंड जुटाने की योजना बनाई गई है। और ये और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, ये राइट इश्यू या फंड रेंजिंग के माध्यम से किया जाएगा। आगे देखें तो जुटाए थे 13.8 बिलियन डॉलर। तो साल 2019 और 2024 के दौरान अदानी ग्रुप ने अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी एंटरप्राइज से लगभग 13.8 बिलियन डॉलर जुटाए थे। आने वाले 5 सालों के लिए ग्रुप ने अदानी पावर ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन अदानी ग्रीन एनर्जी नहीं बल्कि अदानी एनर्जी और पोर्ट और एयरपोर्ट पर कैपेक्स 85% खर्च करने का प्लान बनाया है। और इसके अलावा बचा हुआ अमाउंट खनन, तांबा, मेटल आदि के लिए खर्च किया जाएगा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अदानी का जो है 2028-29 का ईबिटा नेट लोन जो है नेट लोन 3 तक हो सकता है। और इसके अलावा 1.7 लाख करोड़ रुपए तक जो है एन्युअल कैश फ्लो बढ़ने की भी उम्मीद जताई गई है। और पिछले महीने ही समूह के द्वारा 100 बिलियन डॉलर की कैपेक्स प्लानिंग की गई है। ये भी हमने चर्चा इसके ऊपर विस्तार से की थी। लगभग जो है 1 दशक के लिए की गई प्लानिंग के अंतर्गत अनुमान जताया कि पोस्ट टैक्स कैश फ्लो जो है 97-98 बिलियन डॉलर हो सकता है। और आगे देखें कि इंफ्रा मॉडल एसेट, इस पॉइंट को ज़रा देखें तो ग्रुप के सीएफओ जोगिंदर सिंह का कहना है कि इंफ्रा मॉडल एसेट पूरा होने के बाद अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और अन्य बुनियादी ढांचे वाले बिजनेस बड़े कैपेक्स वाले होते हैं और जिसमें 30 से 40% रिटर्न प्राप्त हो सकता है। उनका कहना है कि 30 सितंबर 2024 तक अदानी ग्रुप के पास 53,000 और 24 करोड़ रुपए का नकद शेष था और जो सफल ऋण का 20.5% था मतलब। और आगे देखें कि इन ग्रुप के कैपेक्स साइकिल बदलने से विदेशी लेंडर्स के रिस्क में तो कमी आएगी, लेकिन घरेलू बैंक का रिस्क बढ़ेगा। ग्रुप का लगभग 40% बैंकिंग पूंजी घरेलू और 40% वैश्विक पूंजी है। बाकी के बचे हुए 20% जो है उसका ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट फेस के आधार पर तय होता है।
तो ये इसकी जो है पूरी पूरी रिपोर्ट है। और ओवरऑल अगर देखें तो इसका प्लान जो है आगे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी भले ही जैसे कि हमने कहा जो है वीडियो की शुरुआत में बात की एनालिसिस की कि बाजार के अंदर गिरावट, उस वजह से कई शेयरों के अंदर भी अभी गिरावट चल रही है, लेकिन लॉन्गर टर्म की बात करें तो कई शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो शाम को डिटेल में कई शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।